सर ये फाइल देख लीजिएगा, इसमें सारी तफसीलात दी हुई हैं, इसे चेक कर लीजिएगा प्लीज। हम्म, ठीक है, ये तो मैं देख लूंगा, लेकिन आप भी तो कुछ बताएं। सर मुझे लगता है आपको कुछ भी मालूम नहीं है। शाहज़े भाई की मौत के दुख से मैं अभी तक निकल ही नहीं पाया हूँ। मैं समझ सकता हूँ सर। खैर, ये बताइए कि फैक्ट्री के काम और मुनाफे की क्या सूरत हाल है। सॉरी सर, लेकिन मुनाफे के बारे में तो इस वक्त सोचना बहुत मुश्किल है, क्योंकि बैंक से जो लोन लिया हुआ है वो अभी तक वाजिबुल अदा ही है सर। लोन? कैसा लोन, मैं समझा नहीं। सर मुझे लगता है आपको कुछ भी इल्म नहीं है। ये तो वही डॉल है जो मैंने खिड़की में देखी थी। लेकिन वो डब्बे में तो नहीं थी। क्या बात है, इतनी देर लगा दी? बस कुछ काम था। परेशान लग रहे हैं, सब ठीक तो है? कारोबारी परेशानी है, तुम नहीं समझोगे। अच्छा, मैं नहीं समझूंगी तो कौन समझेगा? क्या करोगी समझकर? मेरी तरह परेशान हो जाओगे। नहीं बताना चाहते तो आपकी मर्जी, लेकिन बात मुझे खास लग रही है। हाँ शाजिया, शाहज़े भाई ने फैक्ट्री के लिए बैंक से जो लोन लिया था, अभी तक उसकी एक पाई वापस नहीं की। मोहलत भी तेजी से खत्म हो रही है। बैंक से कर्ज? उसको अदा कौन करेगा? मेरे पास तो इतना सरमाया भी नहीं है। कल भाई के वकील को बुलवाया है, बात करता हूँ उससे, मशवरा करता हूँ। अगर ये फैक्ट्री हाथ से निकल गई ना तो बहुत बुरा होगा। क्या होगा? इस फैक्ट्री के आसरे में तो बहुत सारे ख्वाब देख डाले। देखो क्या होता है।
मेरी मामा की आखिरी निशानी हो, लेकिन मेरे पास मेरी मामा है ही नहीं। मैं तुम्हारी बहुत केयर करूंगी। मैं ना तुम्हें कहीं छुपा दूंगी, कहीं अहमद और मुस्कान तुम्हें मुझसे छीन ना लें। उन्होंने पहले ही मेरे बहुत सारे खिलौने खराब कर दिए हैं, लेकिन मैं तुम्हें खराब नहीं होने दूंगी और ना ही किसी को हाथ लगाने दूंगी। लापता रास्ता कैसे कटेगा भला, जिंदगी बन गई है जैसे एक हादसा, धोखे पे धोखा था जिस पे भरोसा किया, जब न था कोई भी तू ही मेरे पास था। समझ में नहीं आ रहा वकील साहब कि मैं क्या करूं। भाई की फैक्ट्री का हाल तो आपको मालूम ही होगा। मुझे आपकी मदद की जरूरत है। कैसी मदद? मैं कुछ समझा नहीं। देखिए, मैं ये चाह रहा हूं कि आप मुझे शाहजेब भाई की जायदाद की तफसीलात मुझे बताएं। मतलब अगर आप मेरा साथ दें तो। देखिए जनाब, शाहजेब साहब ने अपनी जिंदगी में ही अपनी तमाम प्रॉपर्टी, फैक्ट्री, घर और जितने भी असासे हैं अपनी बेटी और बीवी के नाम ट्रांसफर कर दिया है। मतलब मैं भाई हूं उनका, मेरे नाम कोई भी हिस्सा नहीं है क्या? देखिए औरंगजेब साहब, मेरे क्लाइंट ने अपनी जिंदगी में ही आपको आपका हिस्सा दे दिया था। उसके बाद जो बचा वो उन्होंने अपनी बेटी के नाम मुंतकिल कर दिया। अब जब वो 18 साल की होंगी तो सब कुछ उनके नाम ट्रांसफर हो जाएगा। उसके बाद वो खुद मुख्तार है, जो भी करे उसके साथ। देखें वकील साहब, ये तो सरासर नाइंसाफी है। मेरे घरेलू मामलात आपके इल्म में नहीं है शायद, लेकिन मैं मजबूर हूं। प्लीज आप मेरा साथ दें। आप मेरा साथ देंगे तो तभी मेरी मुश्किल जो है वो आसान हो सकती है। क्या मतलब इस बात का? देखिए वकील साहब, कानूनी दाव पेच से तो आप अच्छी तरह वाकिफ ही होंगे। मैं ये चाह रहा था कि अगर आप वसीयत में कुछ थोड़ी बहुत तब्दीली तो कर सकते हैं। देखिए मेरा मकसद नेक है। मैं गुड्डी की फैक्ट्री को बचाना चाहता हूं। देखें, इस सिलसिले में मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। देखिए वकील साहब, मैं अपनी भतीजी से बहुत प्यार करता हूं। मैं यही चाहता हूं कि उसकी फैक्ट्री बच जाए, उसका मुस्तकबिल महफूज हो जाए, क्योंकि उसे देने के लिए सिवाय प्यार के मेरे पास कुछ भी नहीं है। औरंगजेब साहब, आपका मकसद नेक है, कोई ना कोई रास्ता भी निकल आएगा। प्लीज प्लीज वकील साहब कुछ करें प्लीज, वरना मैं अपने मरे हुए भाई और भाभी को क्या मुंह दिखाऊंगा भला।